अगर आप ईश्वर को नहीं मानते तो मत मानिए, दिक्कत क्या है फिर इतने सवाल क्यों, फिर ये बेबसी, फिर ये चिंता क्यों लिए फिरते हो? तुम्हारी तड़प ही ये बता रही है कि तुम ना मानकर भी उसके होने को इनकार नहीं कर पा रहे हो। तुम मुंह से क्या कितने भी कह लो कि हम ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन एक शब्द मैं बार बार कहता हूं, परमात्मा। परम माने बड़ा, आत्मा माने आत्मा। उस दुनिया का मूल है वो तो है। अगर आप नहीं मानते तो आप ईश्वर का कौन सा नुकसान कर रहे हैं? आप परमात्मा का कोई नुकसान कर रहे हैं ना मानकर, या परमात्मा को आपके ना मानने से कोई घाटा हो रहा है? आप जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं ना। आप परमात्मा को स्वीकार करके जो उन्नति खुद की कर सकते थे वही उन्नति आपने नहीं की ना, आप रह जाओगे उससे वंचित। नहीं मानते तो मत मानिए, लेकिन मानने का अर्थ ये नहीं है कि मानना छोड़ दिया। तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो मानो या फिर अनुभव करो। आप मान भी नहीं रहे हैं, अनुभव के तौर पर भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर आप कर क्या रहे हैं? अगर आपको मानना नहीं है तो आप बोध के तल पे आगे बढ़ो ना। जो चीज आपके अनुभव में आएगी उसको तो आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं? आप कहते हैं कि हम मानते नहीं हैं, और तुम्हारा जो बोध का स्तर है वो भी कोई इतना खास नहीं है, उसमें भी आप उन्नति नहीं कर रहे हैं, तो फिर कर क्या रहे हो? घाटा किसका? अरे ये तो समझ में आनी चाहिए ना तुम्हें। आप ना मान के क्या आप अपने कारोबार में घाटा करवाना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे ना, तो फिर अपने आत्मिक जीवन में क्यों घाटा करवाना चाह रहे हो? ठीक है, आप किसी को मत मानिए, लेकिन उससे होगा क्या? जिसको नहीं मानते उसका नुकसान होगा या तुम्हारा? बात क्या है ना, दुनिया से तुमने तरह तरह के विचार सुने हैं। वो देवी को नहीं मानोगे तो देवी गुस्सा हो जाएगी, और जो है देवता जो है पितृ परेशान कर देंगे परिवार को, और तुम मानते नहीं हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। तुम कहते हो कि हम तो ना मान कर ही वैसे ही हैं, मान के भी वैसे ही, पर बात वो नहीं है, बात तुम्हारी उन्नति की है। तो वही बात हुई ना कि मैं पानी को मानता नहीं लेकिन प्यास बुझाना चाहता हूं। मैं विश्वास नहीं करता कि पानी भी कोई चीज है, लेकिन फिर भी वो मुझे प्यास के लिए चाहिए। अरे तुम्हारी प्यास ही बता रही है ना कि कोई
पानी भी है जो पीने का, जो जिससे प्यास बुझेगी तुम्हारी। तुम्हारी प्यास ही इस बात का संकेत दे रही है ना कि पानी भी मौजूद होगा, पानी का भी अस्तित्व है। अगर वो प्यास ना होती तो तुम एक बार को कह देते, लेकिन अब तो कोई बहाना नहीं है ना। खुद को तो जगाओ। किसी को मानो या ना मानो, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं तुमसे मनवाऊं। मेरा मकसद ये है कि तुम जागो, और जब जागोगे तो कुछ समझ में आएगी बात क्या है क्या नहीं है। अगर तुम जागना ही नहीं चाहोगे तो फिर तो मूर्खता वाली बात है ना। प्यास भी लग रही है और पानी का भी इनकार कर रहे हैं।